हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो एमपी सेट 2023 में आया था। इस क्वेश्चन के थ्रू हम जो भी कंसेप्ट क्वेश्चन में पूछा है उसके बैकग्राउंड में डिटेल में हम जानेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में भी हमें फायदा हो। क्वेश्चन इज द कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इटरेशन मेथड टू सॉल्व इक्वेशन x इक्वल्स टू 5x। इटरेशन मेथड के कन्वर्जेंस की कंडीशन क्या होती है? फॉर एग्जाम पर्पज यू शुड नो द आंसर बिफोर। उससे क्या होगा कि आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। लेकिन नाउ वी विल सी इन डिटेल कि इटरेशन मेथड क्या होता है। तो इटरेशन मेथड होता है फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ सच इक्वेशंस। यहाँ पे जो fx है वो किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है, मे बी एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल। एल्जेब्रिक मीन्स एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब टाइप की टर्म आ रही है उसमें। ट्रांसेंडेंटल मीन्स उसमें ई रेस्ट पावर एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स इस तरह के फंक्शन इन्वॉल्व है, तब भी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग इटरेशन मेथड। कैसे ये वर्क करता है? इसके लिए हमें इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स गैस करनी पड़ती है, जिसको हम मान लेते हैं x0 बोलते हैं। आप कोई भी एक वैल्यू गैस करो जो इसका रूट होगी, वो एग्जैक्ट रूट तो नहीं होगी उसकी। अगर ऐसा गैस कर लिया तो फिर तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इसको किसी भी मेथड से। तो हमने एक वैल्यू गैस की x0। नाउ इस इक्वेशन से हमें ये वाली इक्वेशन ड्रॉ करनी है x इक्वल्स टू 5x। मतलब जो भी आपको fx इक्वल्स टू 0 गिवन है उसमें से आपको x इक्वल टू में लिखना है। जो भी सामने लिखा हुआ इक्वल टू में उसको 5x नया फंक्शन नाम दे दिया हमने। नाउ थ्रू दिस, ये जो फॉर्मूला बनाया हमने उसको हम क्या बोलेंगे? इटरेशन फॉर्मूला फॉर दिस इक्वेशन। इसी की हेल्प से हम इटरेशन फॉर्मूला बनाएंगे xn प्लस 1 इक्वल्स टू 5 ऑफ xn। जहां पे भी 5 के अंदर x था उसको हम xn है, उससे हमें नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी x की। 4 से x1 क्या आएगा? 5 ऑफ x0। x0 हमने गैस कर रखा है, उससे हमें एक नया वैल्यू मिलेगी अपनी x1 की। x1 की हेल्प से हमें नई वैल्यू मिलेगी x2 की, एंड सो ऑन। हमें एक सीक्वेंस मिलेगी x1 x2 x3। अब ये जो सीक्वेंस है वो इसका जो एक्चुअल रूट है उस तरफ जानी चाहिए, तभी ये मेथड काम का है। हर इटरेशन के बाद में हमें x1 की या x2 की ऐसी वैल्यू मिलनी चाहिए xn की, ताकि वो उसके एग्जैक्ट रूट की तरफ ले जाए हमें। क्या गारंटी है कैसा होगा? उसी गारंटी का क्या नाम है? कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस। ऑन व्हाट कंडीशन कि ये मेथड कन्वर्ज करेगा? मींस ये xn की सीक्वेंस है वो एक्चुअल रूट की तरफ जाएगी। मान लेते हैं इसका एक्चुअल रूट क्या है? अल्फा है। तो इसका मतलब क्या है? 5 ऑफ xn विल टेंड टू 5 ऑफ अल्फा। ये सीक्वेंस है xn, वो अल्फा की तरफ जा रही है। तो xn की वैल्यू अगर मैं 5n में रखूंगा, 5xn में, तो वो कहाँ जाएगी? 5 ऑफ अल्फा। बीइंग 5 ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये प्रॉपर्टी होती है कंटिन्यूअस फंक्शन की। अल्फा हम एग्जैक्ट रूट मान रहे हैं, तो इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू 5 ऑफ अल्फा होगा, क्योंकि यही तो हमने डिराइव किया है कि 5 ऑफ अल्फा रखने पे तो 0 आएगा उसमें, यहीं से तो ये आएगा। अब ये कंडीशन कैसे हमने डेवलप की है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है वो देखते हैं। अल्फा माइनस 5 ऑफ अल्फा, ये जो कंडीशन है उसमें से हमने x1 माइनस किया, मतलब x1 की वैल्यू क्या है इस तरफ? 5 की टर्म्स में 5 ऑफ x0। ये कर सकते हैं हम। नाउ वी आर रिप्लेसिंग दिस बाई LMVT, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। वो ये थ्योरम है कि जो 5 ऑफ अल्फा माइनस 5 ऑफ एक्स नॉट है, कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं अल्फा और एक्स नॉट, उस पे फंक्शन का जो मीन वैल्यू है, मीन किससे लिया हमने? अल्फा माइनस एक्स नॉट से। ये वैल्यू उस इंटरवल में किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव के इक्वल होगी। दिस इज व्हाट लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सेज। तो यहां से हम क्या कंडीशन ड्रॉ कर सकते हैं कि 5 ऑफ अल्फा माइनस एक्स नॉट को लिख सकते हैं 5 डैश अल्फा नॉट इनटू अल्फा माइनस एक्स नॉट, यानी कि दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। किसी भी इंटरवल में
इसके बीच में एक ऐसा नंबर जरूर मिलेगा से अल्फा नॉट, ताकि फाइव डैश अल्फा नॉट इक्वल हो इसके। तो यहाँ से हमने ये कंडीशन ड्रॉ कर दी, मतलब हर इंटरवल के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने x1 के लिए लिखा है, तो यही कंडीशन सेम चीजें रिपीट कर सकते हैं हम x2 के लिए भी। तो ये क्या बनेगा फाइनल फॉर्म इसकी, देखो पहले हमने x1 के लिए लिखा, इस इंटरवल में ऐसा होगा। नेक्स्ट इंटरवल में अपने पास में क्या है, ये x1 टू a के बीच में एक ऐसा पॉइंट अल्फा 1 मिलेगा जिससे ये सेटिस्फाई करेगा। सेम यही से ये ड्रॉ किया है, जैसे इसमें लॉजिक लगाया वही लॉजिक इसमें लगाया। ऐसे करते करते हमने अल्फा माइनस एक्स एन माइनस एन प्लस 1 के लिए भी ये लॉजिक लगाया। हर इंटरवल में एक ऐसी वैल्यू मिलेगी अल्फा एन से, ताकि ये सेटिस्फाई करेगा। अब देखो, अगर फाइव डैश एक्स है, बाउंडेड है, से लेस देन सम के है, मतलब हमने क्या कंडीशन इंपोज की कि ये बाउंडेड है। तो ये कंडीशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पहली इक्वेशन है इसकी, उसको ऐसा लिख सकते हैं, तो ये बाउंडेड है, तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ अल्फा माइनस x1 लेस देन इक्वल टू के टाइम्स दिस, क्योंकि इसकी अपने मैक्सिमम वैल्यू यूज की है, तो ये साइड बड़ी हो जाएगी। वैसे ही सेकंड इक्वेशन में भी ये सेम वैल्यू यूज की के, तो ये हो जाएगा, एंड सो ऑन सारी इक्वेशन में यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने के पुट किया, मैक्सिमम वैल्यू पुट की फाइव डैश एक्स की, तो हमारे पास ये नई इक्वेशन आएगी। फिर हमने क्या किया, यहाँ से ड्रॉ किया हमने, इनको सबको आपस में प्रोडक्ट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट ये आएगा, राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट ये आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी इससे, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी नेक्स्ट वाली से ऐसे, एंड सो ऑन सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली इसमें इससे पहले वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। इधर केवल ये टर्म बचेगी और इस तरफ केवल ये टर्म बचेगी, ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होगी। तो फाइनल ये कैंसिलेशन होने के बाद में क्या आएगा, अल्फा माइनस एक्स एन प्लस 1 लेस देन इक्वल टू के रेस्ट पावर एन प्लस 1 एंड मॉड ऑफ अल्फा माइनस एक्स नॉट। ये अपने पास में अगर वो हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, कुल मिला के ये वेयर के इज व्हाट, द बाउंड ऑफ फाइव डैश एक्स जो लेस देन इक्वल टू के अज्यूम किया हमने, ठीक है ना, इसको लेस देन इक्वल टू के। नाउ हमें क्या चाहिए, हम ऐसा क्या करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक्स एन प्लस 1 कन्वर्ज करे, ये जो सीक्वेंस है वो अल्फा को कन्वर्ज करे, हर इटरेशन के बाद में जो नई एक्सन की वैल्यू मिलेगी वो अल्फा की तरफ जाए, इट विल टेंड टू अल्फा। ये तभी होगा जब अल्फा और इस सीक्वेंस की डिस्टेंस है इसके पॉइंट की वो लेस देन एप्सिलॉन होगी। मतलब ये क्या है, लेस देन जीरो, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाए, इसकी डिस्टेंस कम कर सकते हैं, तभी तो ये रूट इसको कन्वर्ज करेगा। ये सीक्वेंस को कन्वर्ज करने का मतलब यही होता है कि इन दोनों के बीच में हर इटरेशन के बाद में अल्फा से डिस्टेंस कम होती जाए। तो ये कब होगा, जब ये टर्म इधर इस तरफ जीरो बने, मीन्स यहां से अगर इसको कन्वर्ज करना है, दिस शुड रिमेन लेस देन, मतलब इसको हम जितना मर्जी छोटा कर सकते हैं, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम कर सकते हैं। अल्फा माइनस इसका मॉड का मतलब क्या होता है, अल्फा से एक्स एन की डिस्टेंस। तो इसके लिए क्या जरूरी है, ये चीज जीरो हो जाए, जीरो की तरफ जाए, मतलब ये कब जीरो की तरफ जाएगी, इफ के इज लेस देन 1, दैट इज हमें पता है कि के रेस्ट पावर एन टेंस टू जीरो फॉर मॉड के लेस देन 1। कोई भी वैल्यू है 1/2 की पावर एन करोगे, जितनी आप एन की वैल्यू बढ़ाओगे इट विल गोज टू जीरो। अगर के की वैल्यू लेस देन 1 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगी, अल्फा माइनस एक्स एन प्लस 1 विल रिमेन लेस देन एप्सिलॉन, मतलब इसको कितना मर्जी छोटा कर सकते हैं डिस्टेंस को, दिस विल गिव यू कि ये एक पॉइंट के बाद में डिस्टेंस जीरो कर सकते हैं, इसको कहने का मतलब यहाँ से एक्स एन प्लस 1 टेंस टू अल्फा। ये गारंटी कब मिल रही है, जब के लेस देन 1 हो। के लेस देन 1 का मतलब क्या है कि फाइव डैश एक्स, ये लेस देन आपने के एज्यूम किया था, के लेस देन 1 होना चाहिए, तो फाइनल कंडीशन क्या आएगी कि फाइव डैश एक्स जो है वो लेस देन आना चाहिए के से। दिस इज द कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस।
ये फाइनल एग्जाम में पता होनी चाहिए पहले से। एग्जाम में ये सब नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ हम सीखने के लिए समझेंगे कैसे निकाली ये कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस। तो उसका डेरिवेटिव है फाई डैश का, मतलब फाई का, वो अगर 1 से छोटा है तो ये इटरेशन मेथड कन्वर्ज करेगा। एक और चीज ध्यान रखनी इसके बारे में कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है इसकी इटरेशन मेथड की, लीनियरली कन्वर्ज करेगा। हर इटरेशन के बाद में आप हर एक की कन्वर्ज करने की जो रेट होती है, कितना आप इटरेशन के बाद में अल्फा की तरफ टेंड करेंगे, तो ये लीनियरली मूव करता है अल्फा की तरफ। ये भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो हमारे पास फाइनल इसका आंसर क्या आ गया कि फाई डैश एक्स शुड रिमेन लेस देन 1।